दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन था। वही जोश, जनता का वही लोकतांत्रिक उन्माद, वही पहलकदमी, वही नारेबाजी, अपने नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में शामिल लोगों और जनता के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। ये खुशी किस बात की थी? दोस्तों, मुझे भी एक जमाने में आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि जब आम जनता अपने किसी प्रिय मुद्दे पर पॉलिटिकल एक्शन में उतरती है, तो उसके लिए वह बेहद खुशी का क्षण होता है। रोजमर्रा की जिंदगी की उकताहट से मुक्ति तो मिलती ही है, उसे ऐसा भी लगता है कि वह अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की कार्रवाई में लगी हुई है। ऐसा ही लग रहा है बिहार की वोट अधिकार यात्रा को देखकर। दूसरी अहम बात यह है कि इस यात्रा का जो बुनियादी मांग है और इस यात्रा का जो किरदार है, उसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। मैं आज आपके सामने यह सबूत पेश करूंगा कि किस तरह अभी यात्रा का महज चौथा दिन हुआ है, लेकिन बिहार की ज्यादातर जनता इस यात्रा के साथ मन से भी जुड़ चुकी है और तन से भी जुड़ गई है। कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थिति पुकार पुकार कर कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारा अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। आज की इस चर्चा में मैं आपके सामने यही दिखाऊंगा कि यह चुनावी मुद्दा क्यों बन रहा है और इसका आंकड़ागत आधार क्या है चुनावी मुद्दा बनने का। यह एक रुझान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनावी मुद्दा आज बन गया है, चुनावी मुद्दा बनने की शुरुआत हो गई है। यह एक रुझान है जिसका सबूत मुहैया कराया है हमें यशवंत देशमुख ने, जो देश के प्रमुख चुनाव शास्त्री हैं। उनकी संस्था हर चुनाव के पहले, उसके दौरान और उसके बाद तरह तरह के सर्वेक्षण कराती है। उनके सर्वेक्षणों में किसी खास मुद्दे पर स्नैप पोल या त्वरित सर्वे भी होता है और लंबी प्रश्नावली के साथ किए गए सर्वेक्षण भी होते हैं। यशवंत की संस्था साल भर एक ट्रैकर चलाती है जो राजनीति के बैरोमीटर की तरह काम करता है। यानी पता चलता रहता है कि किसी खास घटनाक्रम के कारण राजनीति में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। अब देखिए, बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के ठीक पहले उन्होंने एक स्नैप पोल कराया था। इस स्नैप पोल का पहला सवाल था कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आपको पता है कि लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करने वाले इस सवाल का वोटरों से मिला जवाब क्या कहता है? यशवंत देशमुख के सर्वे के मुताबिक 67% वोटर कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे की गंभीरता से सहमत है और इस पर चुनाव आयोग को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। करीब 59 से 60% वोटर कह रहे हैं कि राहुल द्वारा उठाए गए मुद्दों में दम है। जब यशवंत जी से पूछा गया कि वे इस तरह की जनभावना की व्याख्या किस तरह से करेंगे, तो उन्होंने जो विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य पेश किया वह निष्पक्ष था, संतुलित था, सत्ता पक्ष को चौंकाने वाला था और साथ में विपक्ष के जोश को कई गुना बढ़ा देने वाला था। यशवंत ने जो कहा, मैं उसे उन्हीं के शब्दों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। यशवंत के शब्द हैं, बिल्कुल मेरे शब्द नहीं है ये। यशवंत कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये डर कि वोट कट जाएगा, इसे जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया है उससे डर तो सभी वोटरों में बैठ गया है और उस डर में 2/3 या 60% के ऊपर जो बात आप कर रहे हैं उसमें वे वाले वोटर भी शामिल हैं जो कुछ हद तक डरे हैं और वे भी हैं जो बहुत हद तक डरे हुए हैं। लेकिन इतनी बात तो सही है कि आंकड़ों में इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के मन में बैठ गया है कि इस एक्सरसाइज के बाद में कहीं उनका नाम ना कट जाए। अब ये डर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भ्रम के कारण पैदा किया गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नहीं, ऐसा सच में हो रहा है। तो जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकल जाएगा, वे अपना नाम नहीं देख लेंगे, फाइनल सूची नहीं आ जाएगी और जब तक लोगों को ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा नाम है, तब तक ये डर बना रहेगा। अब वो नाम फाइनल सूची जब बन जाएगी 1 सितंबर को, अभी 1 महीना अगस्त के बीच में है, 15 दिन और हैं। एक बार फाइनल सूची आने के बाद तब एक बार दोबारा ये पूछेंगे कि वास्तव में कितने लोगों के नाम कट गए हैं, कितने लोगों के नाम कट गए या कितने लोगों को अभी भी ये डर है कि उनको वोट डालने को नहीं मिलेगा।
तो ये बात ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में खासतौर से चुनाव आयोग ने एक तरीके से एक रुख अख्तियार किया है और कांग्रेस ने भी एक रुख अख्तियार किया है, उसमें ये मुद्दा सुलझने की बजाय मुझे लगता है कि ज्यादा बिगड़ने की दशा में अग्रसर है। तो किस हद तक बिगड़ेगा, कहां तक बिगड़ेगा और कोई समाधान इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समस्या प्रोसेस की नहीं है। समस्या जो है विपक्ष उठा रहा है वो प्रोसेस की नहीं बल्कि नियत की बात विपक्ष उठा रहा है। और शक का कोई इलाज नहीं होता, शक का मतलब कोई समाधान नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वह किस हद तक जनता को अपनी राय समझा सके, जनता के डर को अपने मन से उस जनता के डर को उनके मन से निकाल दे। तब ये उस तरीके की मशक्कत बनने के लिए जा रही है। अब यही सवाल उठता है कि ये डर है क्यों? क्या केवल विपक्ष का प्रचार ही इसके पीछे है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से जब पूछा गया कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या इस तरह की एसआईआर करते? सवाल सुनिए आप। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से पूछा गया कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या इस तरह की एसआईआर करते? आपका विजडम क्या कहता है? इस पर रावत जी ने स्पष्ट कहा कि अगर मैं होता तो ठीक चुनाव से पहले इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन न करता, क्योंकि यह खतरनाक चीज है। इसमें क्या होता है कि सारे लोगों को, सारे के सारे जो कि लीगली स्टेक होल्डर नहीं हैं, उन सबको मौका मिल जाता है अपने अपने हाथ आजमाने का, अपने अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स का उपयोग करने का और तरह तरह से हमारे सिस्टम को करप्ट करने का। ये पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत कह रहे हैं कि इस तरह से एसआईआर करने के जोखिम कौन कौन से हैं। तो रावत जी कहते हैं तो इसलिए हम तो कभी नहीं करते और ना कभी किया। हमेशा हम लोगों ने समरी रिवीजन किया। इंटेंसिव रिवीजन भी पीरियोडिकली होना चाहिए, पर इलेक्शन से दूर होना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि जब रावत जी से कहा गया कि विपक्ष ने तो उसे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे में बदल दिया है, तो रावत जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे नेतागण बहुत अच्छे नारे बनाते हैं, इस मामले में वो बहुत कुशल हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में यह बताना भी जरूरी है कि जब यशवंत जी से दूसरा सवाल यह पूछा गया कि वोट अधिकार यात्रा से विपक्ष को लाभ होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 60% लोग यह मानते हैं कि यह चुनावी मुद्दा बन सकता है, तो यशवंत जी ने फिर एक परिप्रेक्ष्य दिया, वह भी मानी खेस था। उन्होंने कहा, अब राहुल गांधी जब सड़क पर उतर आए हैं और कम से कम अपने प्रभाव वाले जिलों में जा रहे हैं जहां कांग्रेस का या आरजेडी का वर्चस्व रहा है, तो एक तरह से वे अपनी कंसोलिडेशन की कोशिश में हैं। हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली थी तो कांग्रेस को तो पहले उसको गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में उसके परिणाम तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में देखने को मिले या कर्नाटक में भी देखने को मिले। तो क्या इसका फायदा, यह जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को या महागठबंधन को मिल सकता है क्या? भारत जोड़ो यात्रा के समय यशवंत जी बताते हैं कि जब हम ट्रैकर कर रहे थे और उस समय भी जब अपनी बात हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि जमीन पर की गई कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका लाभ जहां जहां पर उसको मिलना था वह मिला। जमीन पे की गई मेहनत का इतना असर होता है कि ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं चल रही थी और बाकी जो भी कैंपेनें थी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन विधानसभा में वोट मिले केवल 2%, कांग्रेस को कुल जमा। उस समय भी रिजल्ट आने के बाद मैंने अपनी बातचीत में यह बहुत साफ कहा था कि इस मेहनत को भी जाया न समझा जाए, कभी ना कभी ये मेहनत उनके काम आएगी। और लोकसभा में हमने देखा कि वो मेहनत रिजल्ट में उनके लिए कन्वर्ट हुई। उत्तर प्रदेश में भी जहां पर कांग्रेस का लगभग नामो निशान खत्म हो गया था, वहां तो पहली बात यह है कि जमीन पर की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं होती। यशवंत जी यह भी बताते हैं कि विपक्ष बिहार में तभी जीतेगा जब बाइपोलरिटी होगी, यानी सीधी टक्कर होगी। राहुल तेजस्वी की जोड़ी और नीतीश भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। वे कहते हैं कि उपरा में अखिलेश और कांग्रेस तभी सफल हुए जब बाइपोलरिटी बन गई। 2015 में लालू नीतीश तभी भाजपा को पटखनी दे पाए जब बाइपोलरिटी बन गई थी। सीधी टक्कर चाहिए। सीधी टक्कर वोटों का बिखराव रोकती है, वोटों को एकजुट करती है और लोग मुद्दे पर वोट देते हैं।
जाति बिरादरी को भूलकर। प्रश्न यह है कि क्या बिहार में यह होने जा रहा है? दरअसल मुझे तो लगता है कि मोदी शाह ज्ञानेश की तिकड़ी ने बहुत ज्यादा चालाकी दिखाते हुए बिहार में एसआईआर का प्रपंच रचा, लेकिन हो गया उल्टा। विपक्ष को एक ऐसी चुनावी मुहिम चलाने का मौका मिल गया जो अगर एसआईआर न होती और एक सामान्य किस्म का चुनाव होता तो ऐसी मुहिम न चलती। अब तो इस वोट अधिकार यात्रा के नारे एक नहीं बल्कि 3 हैं। पहला, वोट चोरी रोको, न होने दो। दूसरा, नीतीश भाजपा को हटाओ और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। और तीसरा, मोदी को हटाओ, राहुल को प्रधानमंत्री बनाओ। यानी यह जो मुहिम है वह वर्तमान की मुहिम भी है और भविष्य की मुहिम भी है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगर किसी तरह विपक्ष इस मुहिम को विभिन्न रूपों में अगले 40 दिनों तक चला ले गया तो बिहार में एनडीए का खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत अधिक है, खिचड़ी पकी रखी है, केवल उसमें एक तड़का ही तो लगाना था और वह तड़का मोदी शाह ज्ञानेश की तिकड़ी ने प्लेट पर रखकर विपक्ष को थमा दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह लड़ाई जारी है और लंबी चलने वाली है। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले रोज की तरह मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने परिचितों से इसकी सिफारिश करना भी न भूलें। एक बार तो कम से कम लोग इसको देखकर अंदाजा लगाएं कि हमारी पत्रकारिता कैसी है, हमारा विश्लेषण कैसा है, हम तथ्यों के साथ क्या सलूक करते हैं और हमारा मुख्य इरादा क्या है, हमारा रुझान किधर है, क्या ये पत्रकारिता और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है? क्या ये सवाल नई परख के कार्यक्रमों को देखकर आपके मन में आते हैं? अगर आते हैं और अगर आप हमसे थोड़े भी सहमत हैं तो नई परख को एक मौका दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।